नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज़ में जिसका नाम है स्टार्टअप कोड। ये एक पढ़ाई है। स्टार्टअप कोड एक पढ़ाई है बिज़नेस की, कि कैसे आप बिज़नेस करें। यहाँ पर किसको किसको लगता है कि उसको ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत बिज़नेस तो आता है, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं। किसी को नहीं आता, ईमानदारी से किसी को भी नहीं लगता है कि उसको बिज़नेस लगता है कि मुझे थोड़ा बहुत आता है। अच्छा, इसीलिए आप पढ़ाई वढ़ाई नहीं करते ना? थ्योरी आती है मुझे, मैंने प्रैक्टिकल नहीं आता। थ्योरी आती है? अच्छा। मुझे पहले लगता था कि मुझे आता है थोड़ा बहुत, लेकिन जब मैंने वो एयरबीएनबी सेट किया तो उसके बाद से मुझे लगा मुझे कुछ नहीं आता। मुझे ऐसा अपने बारे में लगता है, रोज़ रोज़ लगता है। मैं जितना ही पढ़ता हूँ और जितना ही काम धाम करता हूँ उतना ही मुझे लगता है कि और कम आता है। जब भी हम किसी भी काम में इन्वॉल्व होते हैं तो उस काम को करने से एक कॉन्फिडेंस आता है हम लोगों को, और वो कॉन्फिडेंस हमें नहीं आना चाहिए। हमें हमेशा अपने काम को लेकर के पैरानोइया होना चाहिए कि पता नहीं सही हो रहा है कि नहीं, अच्छा हो रहा है कि नहीं। मुझे याद है लास्ट मैंने एक बड़े कॉन्फिडेंस के साथ में इन्वेस्टमेंट किया था लखनऊ में, करीब 6 लाख रुपए का। वो पूरी तरह से डूब गया उसमें, बल्कि कोर्ट केस चला, मुझे बुलाया भी गया था, मैं गया ही नहीं वहाँ। वकील अंकल से पूछा था कि जाकर कोई फ़ायदा होगा, उन्होंने कहा कोई फ़ायदा नहीं होगा, छोड़ो। हर रोज़ मैं थोड़ा बहुत पढ़ता हूँ, थोड़ा बहुत नहीं, इनफैक्ट मेरा ज़्यादातर टाइम जाता है पढ़ने में। और उसके बाद जो भी डिसीजंस होते हैं, इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं, वो मेरे पास आता है, या तो मैं लेता हूँ या तो डॉक्टर रिम्पी लेती है। हम लोग का दोनों का एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, उसी के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। हम लोग फ़िलहाल पढ़ रहे हैं कि स्टार्टअप्स फेल क्यों होते हैं। पहला पॉइंट क्या था बिज़नेस का, क्यों बिज़नेस फेल होते हैं? जस्ट डोंट डाई। और उसमें 2 पॉइंट हैं, इमोशनल रिसोर्स नहीं होता और दूसरा पैसा ऑब्वियसली ख़त्म हो जाता है तो भी बिज़नेस ख़त्म हो जाता है। आज हम सेकंड वजह पढ़ेंगे क्यों बिज़नेसेस ख़त्म होते हैं, और सेकंड वजह का नाम है फाउंडर्स एट क्रॉस पर्पसेस। ये बड़ी मज़ेदार चीज़ है, और अगर मैंने इसको पढ़ा नहीं होता तो शायद ये गलती मैं करता। और अब मेरे लिए ऐसा है जैसे कि एक कार में मुझे पता नहीं था ब्रेक कहाँ है, और मुझे लगता भी नहीं कि ब्रेक की ज़रूरत है, तो ब्रेक मारता ही नहीं और एक्सीडेंट हो जाता। अच्छा, इस कमरे में मान लीजिए कोई बिज़नेस चालू होने वाला है, कोई 2 लोग मिलकर के बिज़नेस चालू करेंगे, तो कौन से 2 लोग मिलकर के बिज़नेस चालू करेंगे? कपल बनाइए। वैभव, सही में वैभव और गरिमा करेंगे? मैं जानना चाहता हूँ, वैभव और अमन करेंगे या वैभव गरिमा करेंगी? शिरीष और वैभव करेंगे या अनुज और श्रवण करेंगे? श्रवण और सुगंधी करेंगे? कौन 2 लोग बनाएंगे कपल? चलो गरिमा के हिसाब से डिपेंड करता है दीदी मेरा प्रोडक्ट यूज करेगी कि नहीं। लेकिन यहाँ पर सबसे फेवरेट कपल कौन है लोगों का? वैभव और अमन, क्योंकि अच्छे दोस्त हैं ना ये। अब आपको एक रियल स्टोरी पता चलेगी, और मैं, ध्यान रखिएगा, कल मैं पूछूंगा, बेइज्जत नहीं करूंगा, लेकिन मैं बेइज्जत हो जाऊंगा अगर आप लोग जो मैं बताऊंगा उसको नहीं समझ पाएंगे और नहीं बता पाएंगे तो। इन इस बुक Why Startups Fail, American economist and Harvard Business School professor Tom Eisenman chronicles the journey of Quincy Apparel, a company started in 2011 by 2 of his former students, Alexandra Nelson and Christina Wallace, who were also best friends. एक किताब लिखी गई थी, बहुत फेमस किताब है, मेरे पास नहीं है, मैंने देखा बड़ी महंगी है, 2-2.5 रुपये की बुक है, इसलिए मैंने लिया नहीं अभी, शायद बाद में ले लें। उसका नाम है वाई स्टार्टअप्स फेल, बिजनेसेस क्यों फेल होते हैं। उसमें अमेरिकन इकोनॉमिस्ट जो रुपए पैसे को समझते हैं और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के प्रोफेसर हैं टॉम एसेनमैन, वो बताते हैं क्विंसी एपरल, जो क्विंसी नाम की कंपनी थी, कपड़ों की कंपनी थी, जिसको चालू किया था अलेक्जेंड्रा नेल्सन और क्रिस्टीना वैलेस ने 2011 में। 2 लेडीज़ बहुत समझदार इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये दुनिया के बेस्ट कॉलेज से पढ़ी हैं, यहाँ हार्वर्ड वगैरह से पढ़ी हैं। इन्होंने अपना एक बिज़नेस चालू किया, और ये दोनों अलेक्जेंड्रा नेल्सन और क्रिस्टीना वॉलेस दोनों बेस्ट फ्रेंड थीं।
जैसे अमन और वैभव बेस्ट फ्रेंड हैं। दे वॉन्टेड टू ऑफर अफोर्डेबल स्टाइलिश वेल फिटिंग वर्क वियर फॉर यंग प्रोफेशनल वुमेन। मैंने इस कंपनी के बारे में सर्च किया तो इनका आइडिया थोड़ा यूनिक था। ये लोग जो लोग वर्किंग वुमेन हैं, काम करने वाली औरतें हैं, उनके लिए सूट टाइप के कपड़े बना कर बेचना चाहती थी, और ख़ास तौर से ऊपर के एरिया में, छाती से मेनली छाती के एरिया में एकदम फिटिंग कपड़े ये बना के बेचना चाहती थी। When they came to Eisenman to ask him to invest in Quincy, he thought that in addition to having done their homework, the two founders complemented each other well. और ये दोनों लेडीज़, दोनों लड़कियाँ एसेनमैन के, अपने टीचर के, अपने प्रोफेसर के पास आईं पैसा मांगने के लिए कि हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट कीजिए, निवेश करिए। तो एसेनमैन कहते हैं यार ये दोनों तो पढ़ने में बहुत अच्छी हैं, अच्छा खासा होमवर्क किया है, रिसर्च खूब किया है, और एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट भी करती हैं। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? एक दूसरे का बेटर साइड निकाल के आते हैं। हाँ, जो एक के अंदर कमी है वो दूसरा उसको भरपाई कर देता है। तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। वैलेस हैड वर्कड एट मेट्रोपॉलिटन ओपेरा, हैड बिग विजन एंड करिश्मा, वाइल नेल्सन वॉज मोर डिसिप्लिन्ड वन। इसमें से वैलेस जो थी वो मेट्रोपॉलिटन ओपेरा में काम किया था, उनका विजन बहुत बड़ा था, जैसे हमने पढ़ा था इलॉन मस्क का बड़ा बड़ा विजन है, और खूब करिश्मेटिक थी। इलॉन मस्क बड़े करिश्मेटिक है। करिश्मेटिक मतलब जिसको देख करके आपको लगे यार ये तो कुछ करके दिखाएगा, करिश्मा है। और वहीं पर नेल्सन ज़्यादा डिसिप्लिन्ड थी। डिसिप्लिन मतलब वो ज़मीनी तौर पे काम करती थी। हैविंग स्टडीड इंजीनियरिंग एट MIT एंड देन वर्कड एट द बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप। जो दूसरी का नाम क्या था? नेल्सन ने MIT से इंजीनियरिंग की थी। मैंने कहा था ना, दुनिया की बेस्ट कॉलेज से इंजीनियरिंग किया था, और उसके बाद बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप में, जहाँ करोड़ों की सैलरी होती है, वहाँ पर नौकरी की थी। क्विंजीज इनिशियल सेल्स एंड रिपीट परचेजेस वर स्ट्रॉन्ग। क्विंजी कंपनी चालू हुई और शुरू में सेल्स भी हुए, उसके बाद रिपीट सेल्स हुए, लोगों ने ख़रीदा और बार बार ख़रीदा, अच्छा था। बट अनफॉर्चुनेटली द कंपनी सून रैन इनटू ट्रबल। लेकिन बदकिस्मती से कंपनी मुश्किलात में चली गई। अ बिग प्रॉब्लम वॉज दैट द फाउंडर्स डिड नॉट वर्क एज वेल टुगेदर एज एसेनमैन थॉट दे वुड। बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि वैभव और अमन जो बेस्ट फ्रेंड हैं, ऐसे ही वो दोनों भी बेस्ट फ्रेंड्स थीं, और सोचा गया था जब बिज़नेस करेंगी तो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगी, सपोर्ट करेंगी, लेकिन वो नहीं कर पा रही थी। दोनों साथ में ज़्यादा लड़ाई करती थीं, काम धाम कम होता था। नोआम वेसरमैन, डीन ऑफ Yeshiva University's business school, who has done research into founder dynamics, has discovered that co-founders were more likely to break up if they were family members or if they had been close friends prior to starting company together. हम लोग कल बात कर रहे थे मेरे छोटे भाई के बारे में। वो कान से सुनता नहीं है। एक ऑपरेशन होता है कॉक्लियर इम्प्लांट, कान में एक मशीन डाली जाती है, अगर वो लगा दिया जाए तो सुन पाएगा। करीब 10 लाख का ऑपरेशन होता है, लेकिन उसमें एक बड़ी ख़ास चीज़ है। वो ऑपरेशन तब सक्सेसफुल होगा जब लैंग्वेज डेवलप नहीं हुआ है उससे पहले ही। अगर एक छोटा बच्चा है, बहुत छोटा बच्चा, सुनता नहीं है, अभी तक उसके ब्रेन में लैंग्वेज का पार्ट भी डेवलप नहीं हुआ है, और उसका ऑपरेशन हो जाए, तब तो वो सीख लेगा। लेकिन अगर इस उम्र में, 40 साल की उम्र में अगर लगाओगे, तब वो नहीं सुन पाएगा, क्योंकि ब्रेन में जो डेवलपमेंट होना चाहिए, ब्रेन के सेल्स बनने चाहिए भाषा को डेवलप होने के लिए, वो उम्र बीत चुकी है। मैं इस पॉइंट को अभी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एक रिसर्चर हैं नोआम वेसरमैन, वो यशिवा यूनिवर्सिटी बिजनेस स्कूल के प्रोफेसर हैं, डीन हैं, और उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग रिसर्च की है। उन्होंने देखा है कि ढेर सारी कंपनीज़ में कौन कौन सी कंपनीज़ फेल होती हैं। उसमें से एक चीज़ उन्होंने खोजी है, अगर फैमिली के फाउंडर्स, जो लोग भी मतलब कंपनी चला रहे हैं, वो फैमिली मेम्बर्स हैं, कंपनी के फाउंडर्स अगर वो फैमिली मेम्बर्स हैं या दोस्त हैं कंपनी बनाने से पहले, तो ज़्यादातर वो फेल हो जाती है। इट इज़ मोर लाइकली टू ब्रेकअप इफ़ दे वर स्टार्टिंग अ कंपनी टुगेदर। ये ज़्यादातर देखा गया है। अगर मेरे पिताजी ने इसको पढ़ा होता, समझा होता, तो फैमिली में बिजनेस नहीं करते। मैंने भी जब लखीमपुर में आने का प्लान किया था, तो मैंने अपने एक कज़न ब्रदर से कहा था कि यार मैं जाता हूँ, वहाँ जाकर 1-2 साल में बिज़नेस चालू करूँगा, फिर आपको बुला लूँगा। ऐसा कुछ किस्मत बना नहीं, अच्छा हुआ नहीं वो आए, नहीं तो बिज़नेस ही ख़त्म हो जाता।
तो बिजनेसेस क्यों फेल होते हैं? अगर ज़्यादातर फैमिली वाले साथ में रहते हैं या क्लोज फ्रेंड्स, अच्छे दोस्त साथ में मिलकर के बिजनेस चालू करते हैं। क्यों? While it might appear to make sense to start company with someone you know well, having a close bond with someone also means that it will be harder to have brutally honest conversation with them. ध्यान से सुनिए और इसको पकड़ने की कोशिश करिए। और आज के बाद मैं चाहूँगा कि आप एक दूसरे को अपने परिवार के मेंबर की तरह देखना बंद करिए। आज जब मैं उस कमरे में गया तो मुझे बड़ा ख़राब लगा, क्योंकि श्रवण और सुगंधी दोनों मुझे अपने बच्चे की तरह लगते हैं। और जब सुगंधी की बुराई हुई तो मुझे एकदम ख़राब सा लगा। सुगंधी, इस चीज़ का ध्यान देना बेटा, यहाँ रहो चाहे कहीं पर भी रहो, तुम्हारा बेडरूम, तुम्हारा बिस्तर एकदम साफ हो, या तुम इतने बीमार हो कि बिस्तर से हिल ही नहीं पा रही हो। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, सुनो, देखो, मैं अगर तुम्हारा बड़ा भाई की तरह हूँ तो ये बात तुमसे नहीं कह पाऊँगा। बिजनेसेस में अक्सर ऐसा होता है, अगर आप फैमिली मेम्बर हैं तो आप एक दूसरे को ईमानदारी से फीडबैक नहीं दे पाते। ये पूरी बेस एडम ग्रांट की थिंक अगेन की इसी के ऊपर है, राइट ब्रदर्स की लड़ाई। जो भी आदमी आसानी से हर्ट होता है उसको आप फीडबैक नहीं दे सकते, और इसीलिए बिजनेसेस फैमिली मेंबर्स के साथ खत्म हो जाते हैं। मुझे लगता है ये तो फैमिली मेंबर नहीं होगा जो हर्ट होता है वो, क्योंकि इन्होंने भी कई फीडबैक्स दिए मुझे उसी को लेकर के भी, तो मैं हर्ट नहीं हुआ। अब देखिए, बेसिकली अगर आप बहुत क्लोज हैं, नंबर 1, नंबर 2, आप एक दूसरे को रिस्पेक्ट भी नहीं करते और बात भी नहीं मानते। जैसे मान लीजिए अमन कोई बात वैभव को बताएंगे तो शायद वैभव सुन भी लें, लेकिन वही बात सिद्धांत अगर वैभव को बताएंगे तो वैभव एकदम काट देंगे, चाहे वो फीडबैक कितनी ही सही हो, लेकिन वैभव नहीं सुनेंगे। तो मामला इस चीज़ का है ही नहीं कि आप फीडबैक ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, किससे ले सकते हैं वो आपने डिसाइड कर रखा है, तो आप ग्रो नहीं हो सकते। बिजनेसेस में आपको हर रोज़ फीडबैक चाहिए। मैं कल अनुज के साथ और सुधीर के साथ गया हूँ एसएसबी। आधे रास्ते पहुँचे, मुझे बिना बताए सुधीर गए दुकान से मिठाई लेकर आए 1 किलो। मुझे लगा अरे ये तो कंपनी का पैसा बर्बाद हो रहा है, उसकी ज़रूरत ही नहीं थी। फिर हम लोग गए एसएसबी में, वहाँ पर बैठे, उनसे बातचीत की, जो वहाँ के डॉक्टर साहब थे, चाय पिया, वापस आए। उस मिठाई की ज़रूरत बिल्कुल नहीं थी, लेकिन सुधीर के हिसाब से ज़रूरत थी। उसने मुझे एक तरह से फीडबैक दिया, बोला नहीं, लेकिन वो कर करके, बिकॉज मैं लोगों से बहुत कम मिलता हूँ, वो लोगों से बातचीत करता है, रोज़ मिलता है, उसने मुझे फीडबैक दिया। इनफैक्ट मेरी तो जाने की ज़रूरत ही नहीं थी, सुधीर मुझे फीडबैक देने के लिए वहाँ लेकर गए। अब मैं उनसे फीडबैक नहीं लूँगा क्योंकि मैं मालिक हूँ, या मैं अपने आप को मान के चलूँ बॉस, मुझे मार्केट के बारे में नहीं पता, मुझे कस्टमर्स के बारे में नहीं पता। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हुई उनके यहाँ। 6-7 महीने पहले एसएसबी से ही मेरे पास मैसेज आया था, सुधीर ने बताया था कि सर वहाँ से वो लोग डायरीज़ मांग रहे हैं। डायरी होती है, हर न्यू ईयर पे मिलती है। मैंने कहा डायरी वायरी देने की ज़रूरत नहीं है, भेजे कस्टमर तो ठीक है, नहीं तो नहीं जाए, हम डायरी दे करके नहीं कस्टमर बुलाएंगे। फिर डायरी वायरी कुछ नहीं दिया गया। कल भी उन डॉक्टर ने सेम चीज़ रिक्वेस्ट किया, 2 चीज़ रिक्वेस्ट की कि कम से कम 15-20 डायरीज़ हमारे कुछ स्टाफ हैं उनके लिए आप अरेंज करा दीजिए, और दूसरा वो लोग एक मैराथन कराने वाले हैं लखीमपुर में छोटा सा, तो उसमें आप हो सके तो उसको स्पॉन्सर करिए। और मैं जब वहाँ हूँ तो मुझे समझ में आया कि दोनों चीज़ों की ज़रूरत है। अगर मैं वहाँ नहीं हूँ तो मुझे लगेगा कि बकवास है, लेकिन मैं वहाँ था, और उस डॉक्टर की बातचीत से, और जो हमको प्रॉस्पेक्ट मिलने वाला है, काम मिलने वाला है, और जो हमको काम मिला है, क्योंकि वो आराम से डिसाइड कर सकते हैं कि इनको काम नहीं देंगे, हम किसी और को देंगे, तो जो भी हमारा एक अच्छा खासा बड़ा अमाउंट था वो कैंसिल हो सकता है। अब ये सारी चीज़ें मैं अगर कस्टमर से नहीं मिलता हूँ तो मुझे पता ही नहीं चलेगा। और अगर सुधीर कस्टमर से मिलते हैं और मैं सुधीर की बात को ऐसे सुनूं, क्या तुम मुझसे ज़्यादा जानते हो, तो भी मैं उनसे फीडबैक नहीं लूँगा। तो क्वेश्चन ये है ही नहीं कि आप फैमिली मेम्बर हैं या नहीं हैं। अक्सर फैमिली मेम्बर्स के बीच में ईगो हमेशा आता है, क्योंकि फैमिली मेम्बर्स से ही हम सबसे ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं। आज बड़ी मम्मी बोल रही थी, पापा जी से बात हो रही थी,
पापा जी को बड़ी मम्मी बोल रही थी कि पापा जी बच्चों से काम कराना बहुत मुश्किल है, हम एम्प्लॉयज़ को काम करा सकते हैं, वो नहीं काम करें तो उनको मना कर सकते हैं, बच्चों से नहीं करा सकते क्योंकि वो एक्सपेक्टेशंस से लोडेड होता है। यही इन लोगों के साथ में हुआ। वैलिस एंड नेल्सन हैड प्रॉमिस्ड नेवर टू लेट डिसएग्रीमेंट्स अबाउट वर्क जियोपार्डाइज देयर फ्रेंडशिप। वैलिस और नेल्सन ने दोनों ने डिसाइड कर रखा था, अगर हम दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं और बहस हुई, डिसएग्रीमेंट हुई, तो अपनी दोस्ती को नहीं बलिदान करेंगे। अग्री टू शेयर स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इक्वली, और दोनों ने डिसाइड किया कि जब भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेंगे तो हम दोनों लेंगे, बराबर के हैं। और ये एंटी अमेज़ॉन है। अमेज़ॉन में एक 14 रूल्स हैं कंपनी को चलाने के, उसमें से एक रूल है कि कैसे फटाफट डिसीजंस लिया जाए, और जब एक इंपॉर्टेंट डिसीजन को 2 लोग लेंगे तो लेट हो जाएगा। आज मुझे बेचारा अनुज फ़ोन करके बता रहा था, सर हम गद्दा ले रहे हैं, गद्दा में रुई इतने रुपए का है, वो इतने रुपए का। मैंने क्या बताया, यार कुछ तो डिसीजन लेना सीखो, फटाफट डिसीजन लेना सीखो। यहाँ पर 2 लोग साथ में मिलकर के डिसीजन लेंगे। वैलिस एंड नेल्सन, this seemed like a good way to avoid tension between founders when in fact it only exacerbated it. अब ये बड़ा अच्छा सा लगता है यार, 2 लोग आपस में ऐसे दोस्ती है कि जब भी कुछ बहस होगी हम दोस्ती रखेंगे। देखने में तो लग रहा था कि बड़ी अच्छी चीज़ है, लेकिन ये उल्टा हो गया। इसी की वजह से दोनों में बहस बढ़ जाती थी। वैलिस एंड नेल्सन क्लैश्ड ओवर ऑलमोस्ट एवरी डिसीजन। वैलिस और नेल्सन ऑलमोस्ट हर एक डिसीजन के ऊपर लड़ाई करते थे। आफ्टर बेयरली 9 months ऑफ रनिंग द बिजनेस, इस बिजनेस को 9 महीने तक खाली चलाया था, जबकि सीरीज 1 फंडिंग मिल गई थी, सीरीज ए फंडिंग बिना किसी ट्रैक्शन के। बहुत कम कंपनीज होती हैं जिसमें अभी कस्टमर बहुत कम है, कस्टमर है ही नहीं, फिर भी फंडिंग मिल गई, ऑलमोस्ट 30-40 करोड़ रुपए मिल गए थे। फिर भी बेचारी 9 महीने के बाद वैलिस वांटेड टू क्विट ग्रेसफुली। जो वैलिस थी बोलती है, देखो बिजनेस नहीं चल रहा है, हम दोनों के बीच में नहीं चल रहा है, अब इसको प्यार से बंद करते हैं। नेल्सन वांटेड टू कीप सर्चिंग फॉर इन्वेस्टर्स एंड रिड्यूस ऑपरेशन कॉस्ट इन द इंटरिम, लेकिन वेल्सन वो कह रही थी, नहीं मुझे अभी पैसा इकट्ठा करना है और अभी भी इसको चलाना है, ऑपरेशन कॉस्ट खर्चा कम करके इस बिजनेस को चलाएंगे, जिंदा रखेंगे। द टू हैड अ शो डाउन दैट रिजल्टेड इन वैलिस बीइंग किक्ड आउट ऑफ द कंपनी। दोनों के बीच में खूब लड़ाई हुई, खूब बहस हुई, और इस प्रोसेस में वैलिस को तो कंपनी से निकाल के बाहर फेंक दिया गया। 2 months later, Nelson had to give up and the company shut down. और 2 ही महीने बाद पैसा ख़त्म हो गया और नेल्सन को भी छोड़ना पड़ा, कंपनी बंद हो गई। स्टार्टअप नीड्स टू मेक डिसीजंस फ्रॉम द गेट गो। जो स्टार्टअप्स होते हैं, बिजनेसेस होते हैं, उसमें डिसीजन लिया जाना होता है गेट गो से, डे 1 से, इवन व्हेन इट इजंट क्लियर व्हाट द राइट डिसीजन विल बी। जबकि आपको पता होता है कि मुझे नहीं मालूम कि डिसीजन सही क्या है। मैं इस साल उम्मीद कर रहा था अमन के आने के पहले कि हम लोग एजेंटिक एआई से अपनी वेबसाइट बनवाएंगे, जिसके लिए मैंने डिसीजन लिया कि फ़िलहाल नहीं बनवाएंगे। एजेंटिक एआई का डिसीजन लेते तो शायद हमारा साल का 25,000 जाता, लेकिन अब हमने जो कॉन्ट्रैक्ट दिया है वो 4 लाख रुपए का दिया है, क्योंकि डिसीजन तो लेना है। बट अ डिसीजन मस्ट बी मेड एंड द होल कंपनी नीड्स टू रैली बिहाइंड इट। और एक कंपनी को जब चलाना होता है तो एक डिसीजन लेना होता है, और पूरी कंपनी को उसके डिसीजन मेकर के डिसीजन के पीछे रैली करना होता है, उसका सपोर्ट करना होता है। एंड ए डिसीजन इज़ ऑफन पावर्ड राइट इन एग्जीक्यूशन। और जब एक डिसीजन ले लिया जाता है उसके बाद उसको पावर मिलती है, तब वो एग्जीक्यूट होता है। मान लीजिए मैं बोलता हूँ एक काम होगा, बड़ी मम्मी बोलती है दूसरा काम होगा, वो काम ही नहीं हो पाएगा। जब तक हम दोनों एक डिसीजन नहीं लेते हैं तब तक वो काम को एग्जीक्यूट ही नहीं हो पाएगा। बट समटाइम्स फाउंडर्स आर नॉट क्लियर अबाउट हु विल मेक द कॉल व्हेन देयर इज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि फाउंडर्स, अगर 2 लोग हैं, 2 से ज़्यादा लोग हैं, तो क्लियर नहीं होता कि कौन कॉल लेगा, कौन डिसीजन लेगा। एंड एवरी टाइम देयर इज अपोजिंग व्यू पॉइंट्स, दिस विल कॉज कॉन्फ्लिक्ट्स और अ डिले इन डिसीजन मेकिंग। और हर बार जब 2 लोगों के बीच में, फाउंडर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगा तो डिसीजन पोस्टपोन होता रहेगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा और पोस्टपोन होगा। ट्विटर नाम की कंपनी है जो $40 अरब की बिकी है, और मेरा तो मानना ये है उसी की वजह से आज इलॉन मस्क पूरे देश पर राज कर रहा है, ट्रंप को जिताया है। उसकी कहानी सुनिए। अर्ली डेज ऑफ ट्विटर, नाउ एक्स, वॉज मार्क्ड बाई पावर स्ट्रगल्स एंड डिसएग्रीमेंट्स एमंग द फाउंडर्स। जब ट्विटर पहली बार शुरू हुआ था, उसका नाम अब ट्विटर नहीं है, अब एक्स है,
उसमें भी ऐसे ही पावर स्ट्रगल्स चल रहे थे, लड़ाइयाँ चल रही थी पावर की, और ढेर सारे डिसएग्रीमेंट थे, क्योंकि उसमें 4 अलग अलग फाउंडर्स थे, जैक डॉर्सी, बिज स्टोन, नोआ ग्लास, इवान विलियम, ये 4 लोग वहाँ पर काम करते थे। Disagreements over the roles and vision for Twitter resulted in Dorsey being ousted as CEO। और इन लोगों के चारों के बीच में इतनी बहस होती थी, इतनी डिसएग्रीमेंट होती थी कि जैक डॉर्सी को निकाल के बाहर फेंक दिया गया। दो ही लेटर रिटर्न टू लीड द कंपनी, हालांकि उनको बाद में बुलाया गया और उन्होंने ही इस कंपनी को लीड किया था जब तक इलॉन मस्क ने इसको खरीद नहीं लिया। When co-founders are unable to make the decision efficiently, they grow bitter and resentful towards each other, and more often than not, the whole company witnesses the conflict and it affects everyone's morale। आज भी हमारे घर में पिताजी और चाचा के बीच में रिसेंटमेंट है, रिलेशंस बिटर हैं, खट्टे हैं, वो दोस्ती ख़त्म हो चुकी है। जब भी को फाउंडर्स साथ में काम करते हैं और डिसीजंस में बहस होती है तो उनके बीच में बिटरनेस आ जाता है, खटास आ जाती है, एक दूसरे के लिए वो लोग कंप्लेन करते हैं और इस चीज़ को पूरी कंपनी को झेलना पड़ता है और इसकी वजह से पूरी कंपनी का मोरल, हिम्मत डाउन हो जाती है। गेटिंग योर को फाउंडर राइट कैन एलिमिनेट वन मेजर पॉइंट ऑफ फ्रिक्शन। इसलिए अगर आपने शुरुआत से ही सही को फाउंडर को चूज़ किया है, सही को फाउंडर को, तो आपने बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है। 50 लाख से भी ज़्यादा पिताजी ने 2 या 3 बार में बिजनेस चालू करने की कोशिश की, लेकिन बिजनेस ख़त्म क्यों हुआ? क्योंकि फाउंडर्स एट क्रॉस पर्पस, जो फाउंडर्स थे उनका पर्पस क्रॉस हो रहा था, एक कहीं और जा रहा था, दूसरा कहीं और जा रहा था। रादर दैन फाइंडिंग समवन हु थिंक्स लाइक यू एंड विथ whom you know you can get along, it might be more important to look for things like deep industry expertise और complementary skill sets। तो जब भी आप बिजनेस चालू करने की सोच रहे हैं तो ये मत सोचिएगा कि मुझे ऐसा आदमी खोजना चाहिए जो मेरी तरह सोचता है, जिसकी और मेरी, उसकी और मेरी खूब बनती है, ऐसे लोग नहीं खोजना है। आपको खोजना है कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स या इंडस्ट्री एक्सपर्टाइज, और यही मेरा और डॉक्टर इम्पी के बीच में है। डॉक्टर इम्पी का एक एक्सपर्टाइज है अपने काम में, मेरा अपने काम में। जो मुझे आता है उनको नहीं आता, जो उनको आता है वो मैं नहीं जानता। ट्राई टू फाइंड समवन हु हैज़ अ प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड इन मैनेजिंग a company through hardship और who is excellent at problem solving। जब भी आप को फाउंडर खोज रहे हैं तो ऐसा कोई बंदा खोजिए जो बिजनेसेस को शुरू करने में और बड़ा होने में मुश्किल दौर को मैनेज करना आता है, या जब कोई प्रॉब्लम आ गई उसको बहुत सही तरीके से सॉल्व कर सके। योर को फाउंडर नीड टू बी समवन यू कैन हैव टफ कन्वर्सेशंस विथ। आपका जो को फाउंडर होगा, जो आपके साथ बिजनेस करेगा, वो ऐसा कोई बंदा होना चाहिए जिसके साथ आप बात करें, बहस करें, खूब बहस करें। इसलिए मुझे डॉक्टर सिद्धांत से बात करने में अच्छा लगता है। वो हारता नहीं है और मैं छोड़ता नहीं, विदाउट फीलिंग्स बीइंग हर्ट। और इस बातचीत के दौरान आप दोनों के बीच की फीलिंग्स को क्या नहीं होना चाहिए? हर्ट नहीं होना चाहिए। खूब डांटती है बड़ी मम्मी मुझे और मैं भी उनके साथ खूब लड़ता हूँ, लेकिन हम हर्ट नहीं होते। हर्ट होते हैं तो बाद में वापस आ जाते हैं। एंड ऑफ कोर्स इट हेल्प्स व्हेन यू एंड योर को फाउंडर आर क्लियर अबाउट हु मेक्स द फाइनल डिसीजंस। और हाँ, जब भी 2, 3, 4 जो भी को फाउंडर्स हैं, आप ये डिसाइड कर लीजिए शुरू से ही कि कौन लीड लेगा, कौन लीड लेगा। हम दोनों के बीच में ये चीज़ डिसाइडेड है। खर्चा कौन करेगा, बड़े खर्चे कौन लेगा, मैं ही डिसाइड करूँगा। हाँ, मैं उनसे फीडबैक लूँगा, उनसे बात करूँगा, लेकिन उसके बाद फाइनल अथॉरिटी उन्होंने मुझे दे रखी है। पर्टिकुलरली व्हेन इट कम्स टू द इम्पॉर्टेंट थिंग्स लाइक स्ट्रैटेजी एंड फाइनेंस। ख़ास तौर से जब फाइनेंस और स्ट्रैटेजी 2 सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ों के बारे में डिस्कशन होगा। रणनीति और पैसे रुपए कितने लगाए जाएंगे, कहाँ से आएंगे, इसके बारे में अगर डिसीजन है तो एक बंदा डिसाइड कर दो कि ये जो कहेगा वही लिया जाएगा, नहीं तो डिसीजन होगा ही नहीं, काम होगा ही नहीं। तो ये है सेकंड रीज़न जिसकी वजह से बिजनेसेस ख़त्म हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। क्लोज़ फ्रेंड्स, अच्छे लोग, एक दूसरे को पसंद करने वाले लोग
बिज़नेस चालू कर देते हैं। यूजुअली यही होता है, 90% लोग ऐसे ही बिज़नेस चालू करते हैं और बिजनेसेस ख़त्म हो जाते हैं। कल हम लोग पढ़ेंगे थर्ड रीज़न, बिल्डिंग अ कंपनी ऑन फैड रादर देन स्ट्रॉन्ग प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स, वो कल पढ़ेंगे। ये था आज का, क्या था रीज़न का नाम क्या है? फाउंडर्स एट क्रॉस पर्पसेस। जब फाउंडर्स अलग अलग चीज़ चाहते हैं तो फिर वो बिज़नेस ख़त्म हो जाते हैं। और यही शायद हुआ होगा दिलीप जी, आशीष और फैज़ के बीच में। और एक और बंदा था, बिज़नेस चालू किया, चालू होने से पहले ख़त्म हो गया।